राधे राधे आप सभी को। आप सभी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम अपने घर में राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने एक चौकी में पीले वस्त्र पहना के गणेश जी की सबसे पहले पूजा कर ली, दिया बाती कर ली। स्टार्टिंग सबसे पहले एक दिया जला लेंगे और मैंने साइड में कलश की स्थापना करी थी। उस कलश की स्थापना हो गई। गणेश जी की पूजा करके भोग प्रसाद लगाने के बाद एक थाली में मैंने एक सत्या बना ली हूँ। सत्या बना लेने के बाद अब एक चौकी में मैं इसको विराजमान कर रही हूँ और राम दरबार को मैं यहाँ पर रख कर उनको आँखों में पीले कलर के वस्त्र से एक पट्टी बांध ली और सबसे पहले मैं यहाँ पर ही गंगा जल से स्नान कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर ही बोलते जा रही हूँ, जय श्री राम जय श्री राम। आप बोलते जाएंगे। आप यहाँ पर एक जो भी मंत्र चाहे बोल सकते हैं, चाहे जय श्री राम हो, चाहे जो भी मंत्र आप बोलते हैं वो मंत्र बोल ले। उसके बाद में आप देख सकते हैं दूध से मैं स्नान कराऊंगी। पंचामृत स्नान हो रहा है, तो ये दूध से स्नान हो गया और इसी में मैंने दही और शहद का मिश्रण है, तो ये दो प्रकार हो गए, दही और शहद मिश्रण से मैं यहाँ पर ही स्नान कर रही हूँ। तो मैं 3 बार करके ओम जय श्री श्याम, ओम जय राम राम का जो भी जाप करना चाहते हो वो जाप कर करके आप इनको यहाँ पर ही स्नान कराएंगे। एंड अब इसके बाद मैं यहाँ पर ही बुरादा घी ले रही हूँ। तो यहाँ पर ही दही घी पंचामृत स्नान है, दूध दही घी शहद शक्कर इस तरह का स्नान होगा। तो ये दही का स्नान हो गया। उसके बाद यहाँ पर ही मैं अब बुरादा ले रही हूँ, यानी चीनी का बुरादा। ये पीसी बुरादा है, आप गोटा ना लें, इससे भगवान जी को थोड़ा चुभने में डर लगता है। तो यहाँ थोड़ा चीनी को पीस ले। तो चीनी को पीस कर मैं यहाँ फ्री कर लिया। अब उसके बाद फिर से मैं साफ़ जल से, मैं गंगा जल से साफ़ जल से मैं इनको स्नान करा लूँगी। तो यहाँ पर ही मैं साफ़ जल से स्नान करा देती हूँ। उसके बाद मैं आगे दिखाऊंगी फिर मुझे क्या करना है। तो यहाँ जब जल से स्नान हो गया उसके बाद अब मैं तो यहाँ पर जय श्री राम का मैं मंत्र उच्चारण कर रही थी। तो इस तरह से बहुत लोग पंचामृत 5 दिन का स्नान कराते, 5 दिन का प्राण प्रतिष्ठा कराते, पर मैं बहुत सरल विधि से यहाँ पर स्नान करा के पंचामृत इनका प्राण प्रतिष्ठा कर रही हूँ। अब मैं इनकी पट्टी खोलूँगी। तो आप ध्यान दें, पट्टी खोलने से पहले, स्वयं देखने से पहले आपको भगवान के सामने एक मिरर रखना होता है। ये वही मिरर है जो मैं रोज़ाना अपने लड्डू गोपाल के लिए यूज़ करती हूँ, जिसमें मिरर से घर के किसी भी सदस्य ने आज तक अपने फेस नहीं देखे। तो आप स्वयं देखने से पहले सबसे पहले भगवान के सामने ये मिरर रखेंगे। तो यहाँ पर मैं मिरर रख रही हूँ और उसके बाद मैं धीरे से इनके जो पीले कलर के वस्त्र हैं उनको मैं खोल लूँगी। तो चलिए सबसे पहले खोलती हूँ, उसके बाद भगवान के मुखमंडल का दर्शन होगा। तो उससे पहले मैं यहाँ मिरर रख रही हूँ, देख सकते हैं। सबसे पहले मैं खुद भगवान जी को उनके सामने मिरर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर ही जय श्री राम का नारा लगाते हुए बोल रही हूँ। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिख के जाए। अब देख सकते हैं यहाँ मिरर से मैं भगवान जी के फेस देख रही हूँ। आई होप कि आपको थोड़े से राम लक्ष्मण भगवान के फेस नज़र आ रहे होंगे, बट मेरे मिरर बहुत छोटे थे, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे राम भगवान जी का मुखमंडल का दर्शन हो गया। अब मैं इसे साफ़ पानी से एक बार फिर स्नान करके मैं इसे साफ़ टॉवल से पोंछ दूँगी। तो अब टॉवल से पोंछ लेने के बाद अब मैं इनको यहाँ पर ही चौके में विराजमान करूँगी। विराजमान करने से पहले आप थोड़ा सा चावल का चौके में छींटा दे दीजिएगा, ताकि भगवान को उन पर विराजमान कर सके। अब उनके बाद मैंने यहाँ पर ही उनको वस्त्र स्वरूप कलावा और जनेऊ पहना दी हूँ। याद रहे, जनेऊ मैं इस तरह पहनाई हूँ कि माता सीता को जनेऊ नहीं पहनती है, इस वजह से राम भगवान के लिए जनेऊ था, पर वस्त्र स्वरूप आप कलावा सबको एक साथ बांधिएगा। अब मैं यहाँ पर ही चंदन रोली चावल टीका से लगाने के बाद यहाँ पर पुष्प की माला को विराजमान करी हूँ, पुष्प माला चढ़ाई हूँ। एंड यहाँ पर ही मैं लाल पुष्प भी चढ़ा दूँगी। आपके पास जो भी फूल अवेलेबल हो सके, जो भी फूल मिल सके वो फूल आप यहाँ पर ही चढ़ा सकते हैं। फूल चढ़ाने के बाद भोग प्रसाद है जो मैंने घर पे बनाया था, वो है आलू का सीरा, यानी आलू का हलवा है, पूड़ी है और आलू की सब्जी है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर ही फल का भोग लगा रही हूँ। यहाँ पर मीठा का भोग है
और वहाँ पर ही मेवे का भोग लगा हुआ है। लग जाने के बाद पूजा आरती हो जाएगी। उसके बाद आप प्रेम पूर्वक जो भी भगवान को आपके आरती आता है, ओम श्री जगदीशाय नमः का आरती कर सकते हैं, राम भगवान का आरती कर सकते हैं, कृष्ण जी का आरती कर सकते हैं। ये हमारे घर के लड्डू गोपाल हैं जो ये भी बैठे हुए हैं। और वहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं दिखाना भूल गई वीडियो में, वहाँ पर ही जल ज़रूर रखिएगा पीने के लिए। और ये रहा कलश स्थापना भी हुआ जो जल ज़रूर रखिएगा। दक्षिणा स्वरूप ज़रूर चढ़ाइएगा। कहते हैं दक्षिणा चढ़ाने से हमारी पूजा विधि में जो भूल हुई माफ़ होती है।